स्टूडेंट्स, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सीक्रेट रिजर्व्स, यानी सीक्रेट रिजर्व्स क्या हैं और ये कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं और इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले सीक्रेट रिजर्व का मीनिंग देखते हैं स्टूडेंट। सीक्रेट रिजर्व्स, द रिजर्व विच इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द बैलेंस शीट इज टर्म्ड एज सीक्रेट रिजर्व्स। देखिए, नाम ही सीक्रेट है, यानी ये एक ऐसा रिजर्व है जो बैलेंस शीट से डिस्क्लोज नहीं होगा, बैलेंस शीट से जिसका पता नहीं चलेगा। तो इस रिजर्व को नॉर्मली बनाते कैसे हैं, देखिए समझिए। यानी इस रिजर्व में क्या होगा, हमारे प्रॉफिट कम दिखेंगे, एसेट्स कम वैल्यू पे दिखाई जाएंगी और लायबिलिटीज वो हायर वैल्यू पे शो होंगी। अब समझिए स्टूडेंट्स, यानी अकाउंटिंग मेथड्स को कुछ इस तरह से यूज किया जाएगा कि प्रॉफिट कम दिखें, एसेट्स एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू पर दिखें और हमारी लायबिलिटीज ज्यादा शो हो। और इससे क्या होगा, हमारे अंदर ही अंदर यानी एक तरह से बिजनेस में सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाएंगे जो बैलेंस शीट्स या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से डिस्क्लोज नहीं होंगे, लेकिन बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। पर वो रिजर्व्स किसी को दिखेंगे नहीं, वो रिजर्व सिर्फ मैनेजमेंट को ही पता होंगे। अब इन रिजर्व्स को कैसे क्रिएट करते हैं देखिएगा, कुछ एक एग्जांपल लिए हैं जो आपको क्लियर हो जाएं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, यानी इट मे बी क्रिएटेड इन फॉलोइंग वेज एंड द फर्स्ट पॉइंट इज राइटिंग ऑफ एक्सेसिव डेप्रिसिएशन। देखिए, हर साल जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उन पे डेप्रिसिएशन तो हम लगाते हैं, राइट ऑफ करते हैं उनको डेप्रिसिएशन के अमाउंट से। डेप्रिसिएशन जितना लगना चाहिए उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब स्टूडेंट समझना, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की नॉलेज हो, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के हमारे रेवेन्यू की आइटम्स होती हैं प्रॉफिट की, और डेबिट साइड में एक्सपेंसेस। जब हम डेप्रिसिएशन जो कि एक तरह से एक्सपेंस ही है उसको एज एक्सपेंस हम P&L के डेबिट में दिखाते हैं, तो उससे क्या हो गया, प्रॉफिट एक्चुअल से कम दिखेगा। याद रखिए, यानी ज्यादा डेप्रिसिएशन दिखा दिया तो प्रॉफिट एक्चुअल से कम दिखेगा और हमारी जो एसेट है वो भी एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू पर दिखेगी और हमारे सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट देखिएगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। कभी बिजनेस में अगर जो हमारी एसेट्स होती हैं, नॉर्मली फिक्स्ड एसेट्स, उनका रिवीजन हो उनकी वैल्यूज का कि इनको मार्केट वैल्यूज के हिसाब से बुक्स में दिखाइए, जो उनकी एक्चुअल वैल्यू हो हम उससे कम पर दिखा दें, शो कर दें, तब भी हमारे पास सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट हो जाएंगे। थर्ड देखिएगा स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट, शोइंग अ कंटिंजेंट लायबिलिटी एज एक्चुअल लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी वो होती है स्टूडेंट्स कि कोई अंडर डिस्प्यूट लायबिलिटी है, पे करनी पड़ भी सकती है और नहीं भी, नॉट येट एक्नॉलेज्ड एज डेट, यानी अभी तक वो हमारी लायबिलिटी नहीं बनी। यानी कंटिंजेंट लायबिलिटी जो हमारी लायबिलिटी बन भी सकती है नहीं भी, उसको हमने एक्चुअल लायबिलिटी मान के बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। यानी लायबिलिटी अननेसेसरी इंक्रीज हो रही है हमारी, जिसका इफेक्ट क्या होगा, हमारे सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, क्रिएटिंग अननेसेसरी और एक्सेसिव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यानी हो सकता है बिजनेस में हमारा बैड डेट्स होते ही ना हो, लेकिन हम बिना वजह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाए जा रहे हैं, या बनाना हो 2% का प्रोविजन हम 5% बनाए जा रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ज्यादा क्रिएट करने से क्या होगा, हमारे प्रॉफिट कम दिखेंगे, यानी सीक्रेट रिजर्व्स ऑटोमेटिकली सीक्रेटली क्रिएट हो जाएंगे। तो ये सीक्रेट रिजर्व का मीनिंग था और ये वेज थे कि सीक्रेट रिजर्व्स कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आगे वीडियो में चलिए डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स। सो स्टूडेंट्स, एज एडवांटेजेस ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। ये तो श्योर है, जब हमारे पास कुछ रिजर्व्स, कुछ प्रॉफिट्स यानी सीक्रेट होंगे तो उससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग होगी। किसी भी पर्पस के लिए, अनफॉरसीन लॉसेस वगैरह को कवर करने के लिए, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड देखिए, हेल्पफुल इन एब्जॉर्बिंग अनफॉरसीन लॉसेस, यानी फ्यूचर में
अगर किसी भी तरह का कोई अनफोर्सिन लॉस हो, अचानक लॉस आ गया, कोई अननोन लाइबिलिटी आ गई, कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आ गई, उसको हम इजीली मीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स। थर्ड पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, रेगुलरिटी ऑफ डिविडेंड। अब ये रिजर्व सीक्रेट है। किसी साल अगर हमारे वाकई प्रॉफिट बहुत कम हो गई तो हम अपने शेयर होल्डर्स को सेम रेट ऑफ डिविडेंड पे कर सकते हैं जो हमने पिछले साल पे किया था, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये पैसा कहां से आया। फोर्थ पॉइंट देखिए, अवॉइडेंस ऑफ कंपटीशन। ये पॉइंट बहुत अच्छा है स्टूडेंट, ध्यान से समझना। हम अपने जो प्रॉफिट शो कर रहे हैं पब्लिक में वो एक्चुअल प्रॉफिट से कम है, यानी सबको हमारे प्रॉफिट कम दिखेंगे। इससे क्या होगा कि उस एरिया में जो हम बिजनेस कर रहे हैं, यानी नेचर ऑफ बिजनेस, उस इंडस्ट्री में कंपटीशन कम होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स को लगेगा कि यार इसमें इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में तो प्रॉफिट कम है, इसलिए ये बिजनेस करने का फायदा नहीं है। यानी अगर आपको कंपटीशन कम रखना हो तो अपने प्रॉफिट्स को हमेशा कम दिखाइए। तो डिसएडवांटेजेस देखिए स्टूडेंट्स, डिसएडवांटेजेस में अनफेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी देखिए, कंपनीज एक्ट का एक रूल है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दें, लेकिन इस केस में ना तो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ना ही बैलेंस शीट, ये बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन को प्रेजेंट नहीं करते, जो गलत है। सेकंड, लॉस टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का बहुत बड़ा नुकसान होता है, समझिए। देखिए, अगर एक्चुअल प्रॉफिट दिखाएंगे मार्केट में जो कि ज्यादा है, तो शेयर होल्डर के शेयर की प्राइस ज्यादा होगी, उसे बैंक से लोन ज्यादा मिल सकेगा, या उसे ज्यादा रेट पर सेल करके वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है, जो कि नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपने रिजर्व क्रिएट किए हैं सीक्रेटली। और थर्ड पॉइंट है मिसयूज बाय मैनेजमेंट। ऐसे सीक्रेट रिजर्व्स का अक्सर मैनेजमेंट मिसयूज करती है अपनी मिस्टेक्स को, अपने कुछ फ्रॉड्स वगैरह हैं या अपनी कुछ गलतियां हैं उनको छिपाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये था सीक्रेट रिजर्व का टॉपिक। हाँ, लास्ट में आपको एक बात बता दूं कि कंपनीज एक्ट में सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करना अलाउड नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस।